भारत को आज़ादी 1947 में मिला था। ये बात अब सभी को पता है। तब से लेकर आज तक उसका तस्वीर बहुत बदल चुकी है। जब देश आज़ाद हुआ था तब भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी बहुत थी। उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव आया है भारत में। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि उस वक्त आखिर भारत कैसा था और उस वक्त में भारत में महंगाई कैसा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 1947 में महंगाई कैसा था और आज के दर पर महंगाई कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में 70 साल पहले ले चलता हूँ। 1947 में आखिर रुपया का कीमत कितना था? 1947 से लेकर 2022 तक का मुद्रा स्थिति औसतन 6.55% सालाना बढ़ती रही। उस हिसाब से जो चीज़ आपको 1947 में 1 रुपया का मिलता था वो आज 60 रुपया का मिलता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 में 1 रुपया का सिक्का चांदी का मिलता था और उस वक्त रुपया का कीमत 16 आना मतलब 64 पैसा था और 1 रुपया का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 था। उस वक्त भारत का रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोज़ाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाता था। अगर सोने की बात किया जाए तो भारत के लोगों को सोना बहुत पसंद था, इसलिए सोने का कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखता था। एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त 10 ग्राम सोने का कीमत 80.62 रुपया था और आज इतना ही सोना आपको लगभग 50,000 रुपया में मिलेगा। आज़ादी के तौर पर चीज़ें इतना सस्ता था कि उस वक्त गरीब आदमी भी उसे खरीद कर खा नहीं सकता था। आज दाल का दाम इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी उसे भी खरीद कर खा नहीं सकता। 1947 में चावल का कीमत तकरीबन 65 पैसा था, लेकिन आज 50 रुपया से ज़्यादा हो गया है। चावल और दाल की बढ़ती कीमतों के आधार पर बेचारे गरीब लोगों को भूखे पेट रहने के लिए मजबूर कर देता है। 1947 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम लगभग 40 पैसा और डीजल का दाम 35 पैसा था। खाने में मिठास डालने वाला चीनी का दाम 1 किलो में 55 पैसा था और 1 किलो दूध का कीमत 12 पैसा था और आज 1 किलो दूध का कीमत 60 रुपया है। 1947 के दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक गाड़ी हुआ करती थी और आज के दौर में एक छोटे से बच्चे का स्कूल का गाड़ी का किराना लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया लिया जाता है। तब उस दौर में 1 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता था कि उस वक्त लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोचते भी नहीं थे क्योंकि टिकट बहुत ही महंगा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय के साथ तुलना किया जाए तो मुंबई से अहमदाबाद तक टिकट का प्राइस 18 रुपया था। आज के दौर पर अगर आप फिल्म देखने जाए तो कम से कम 600 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप पुराने ज़माने में जाए तो कम से कम इतने पैसे से तो आप हज़ारों फिल्में देख लेंगे। उस वक्त टिकट का प्राइस 45 से 50 पैसा था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था, जो आज तक अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत में नोट और सिक्कों को बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। भारत में सबसे पहले कागज़ के नोटों का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने किया था, लेकिन उस समय भी लोगों का बहुत ही कम इनकम होने के बावजूद भी लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। एक अच्छा कमाई करने वाला इंसान का सैलरी 150 रुपया से ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उस दौर में लोग लग्जरी चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं थे। तब के समय में प्रति 2000 व्यक्ति के बीच एक रेडियो हुआ करता था और लाखों हज़ारों लोगों के बीच एक टेलीफोन। उस वक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम हुआ करती थी। दोस्तों, भले ही 70 साल हो गया है देश को आज़ाद होने का, लेकिन आज भी देश के कोने कोने में, गांव मोहल्ले में हज़ारों गरीब लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे कूड़ेदान से खाना उठाकर खा रहे हैं। सरकारी स्कूल 1 साल में 6 महीना खुला हुआ रहता है और 6 महीना बंद पड़ा हुआ रहता है। अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। अमीर इंसान को जल्दी मिलता है और गरीबों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और सरकार नया नया कानून ला रहा है। सरकार से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन सब के सब करप्शन से भरा पड़ा हुआ है और भारत सरकार भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रहा है।
और दोस्तों, आपका क्या ख्याल है पुराने ज़माने के बारे में और आज के ज़माने के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।